हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्थानों में कपड़ों की देखभाल और रख रखाव का भाग 2 पढ़ेंगे। इसका भाग 1 अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे शेयर किया है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद आपको कपड़ों के धुलाई कैसे की जाती है, उनके रख रखाव कैसे किया जाता है, कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि धुलाई उपकरण कौन कौन से हैं, सुखाने के कौन कौन से उपकरण हैं एवं प्रेस करने के कौन कौन से उपकरण हैं, इनके बारे में उस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे। और आज का वीडियो देखने के बाद आप धुलाई घर के बारे में जान पाएंगे, कपड़े धोने के कितने प्रकार हैं वो जान पाएंगे, कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है संस्थानों में उसके बारे में जान पाएंगे, विभिन्न संस्थानों में कपड़े धुले कैसे जाते हैं, क्या प्रक्रिया है उनको धुलाई करने की वो जान पाएंगे। और अगर आप जीविका के अवसर के रूप में इसको देख रहे हैं तो आपको क्या क्या ज्ञान की आवश्यकता और उसका क्षेत्र क्या क्या है, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। अब आइए हम जानते हैं कि ये धुलाई घर या लॉन्ड्री जिसे हम कहते हैं वो होता क्या है। लॉन्ड्री कपड़े या लिनन का एक समूह है जिसे धुला जाता है। समझ गया? एक ऐसा कपड़ों का समूह जिसे हम धोते हैं उसे हम लॉन्ड्री करना कहते हैं, कपड़ों की लॉन्ड्री करनी है। या हम इसको एक जगह के रूप में कह सकते हैं, एक जगह जहाँ पर बहुत सारे कपड़े एक साथ धोए और साफ किए जाते हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं। कपड़े धोना, कपड़े और अन्य वस्त्रों की धुलाई को ये संदर्भित करता है लॉन्ड्री। कपड़े धोने की प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए एक कमरा अक्सर ही आरक्षित होता है। घर में भी ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर कपड़े धुले जाते हैं। तो एक व्यक्ति के घर में इसे कपड़े धोने के कमरे के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लॉन्ड्री रूम कह सकते हैं। और अगर ये बड़े लेवल पर हो रहा है तो इसे धुलाई घर भी हम कह सकते हैं। 2 तरीके के धुलाई होती है, धुलाई घर होते हैं। एक तो घरेलू कपड़े धोने का स्थान है और दूसरा है व्यावसायिक लॉन्ड्री। घरेलू कपड़े के धोने का स्थान क्या है? जहाँ पर दैनिक आवश्यकताओं के छोटे बड़े कपड़े धुल लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वस्त्र होते हैं जिन्हें हम डेली पहनने वाले, जो आप रोज़ पहनते हो, घर में पहनते हो या कहीं मार्केट गए हो पहन के गए हो, ऐसे वस्त्रों को हम घर में रोज़ अपने हाथों से धुल सकते हैं या मशीन का इस्तेमाल करके धुल सकते हैं। तो लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनको घर पे धुलना मुश्किल होता है, स्पेशली आज के समय में जब लोगों के पास समय का अभाव है, जैसे कि पर्दे हो गए, चादरें हो गई, कालीन हो गए। तो इनके लिए व्यावसायिक लॉन्ड्री होती है। घरेलू लिनन के बड़े वस्तु और कुछ विशेष वस्तुओं जिनको हम घर पे नहीं धुल सकते हैं, जिनको स्पेशल विशेष प्रकार के उपचार की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ऐसे वस्त्रों को हम व्यावसायिक लॉन्ड्री में भेजते हैं। अब इसमें एक और टर्म आएगा, धोबी और ड्राई क्लीनर। अक्सर ही आपने धोबी और ड्राई क्लीनर का नाम सुना होगा। धोबी क्या होता है? एक तरह के पेशेवर होते हैं जिनको हम अक्सर धोबी कहते हैं। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। व्यक्तिगत घरों में, हॉस्टलों में, छोटे छोटे होटल में, रेस्तरां में ये अपनी सेवा देते रहते हैं। ये आम तौर पर जो धोबी होते हैं ये घरों में के लिए काम करते हैं। कई घर ऐसे होंगे जहाँ धोबी आते हैं, हफ्ते भर में 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, जैसे ज़रूरत हो वहाँ से कपड़े वो ले जाते हैं, धुल कर, सुखा कर, प्रेस करके वो वापस दे जाते हैं। ठीक है। और धोने के लिए कपड़े वो धोते कहाँ हैं? एक स्थान, एक पर्टिकुलर पूरे एरिया में एक स्थान ऐसा चिन्हित कर लेते हैं जहाँ पानी की सुगम व्यवस्था हो, जैसे कोई नदी हो, तालाब हो, ऐसी जगह पर वो कपड़े धोते हैं। उन चिन्हित स्थानों का उपयोग करते हैं शहर में, जिसको धोबी घाट के नाम से जाना जाता है। कई बार सेवाओं को व्यक्तिगत पेशेवरों को काम पर रखा जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, घर पे ऐसे लोगों को रख लेते हैं। वो घर पे आते हैं, काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, उनकी परिचर्या करते हैं। वो सब कुछ करने के बाद वो वापस कपड़े रख देते हैं, घर में ही धुलते हैं, घर में ही रख देते हैं, इस्त्री करके, प्रेस करके। कुछ
ऐसे होते हैं जो आके ले जाते हैं और धोबी घाट में कपड़े धुलते हैं। इसके अलावा एक शब्द और यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया, ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर का मतलब है ऐसे वस्त्र जो हम घर में बिल्कुल भी नहीं धुल सकते, जो बहुत महंगे होते हैं, जिनको एक विशेष तरीके की देखभाल की आवश्यकता होती है और जिसे साफ करने के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है, या जैसे जरी के कपड़े हो गए, सिल्क के कपड़े हो गए, जो काफ़ी महंगे आते हैं, जिन्हें हम घर में साधारण पानी से और साबुन से साफ़ नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ड्राई क्लीनर्स होते हैं। कई ड्राई क्लीनर्स घर से कपड़े ले जाते हैं और कई जगह हमें जाके देना पड़ता है, और जब वो पूरी प्रक्रिया दोहरा कर लेते हैं, कपड़े बिल्कुल पैक कर देते हैं, उसके बाद आपको एक डेट दे चुके होते हैं, वो हफ्ते भर लगेगा, 2 दिन 4 दिन, उस हिसाब से आप अपने कपड़ों को वापस ले आते हैं। तो ये तो हो गया धोबी और ड्राई क्लीनर। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत कार्यकर्ता और पेशेवर होते हैं। व्यक्तिगत श्रमिकों की अवधारणा जो है लॉन्ड्री या ड्राई क्लीन की दुकानों से ही बढ़ी है। यहाँ पर ग्राहक सफाई के लिए सामान लाता है और तैयार सामान को, जब सामान तैयार हो जाता है तो उसे वापस अपने पास ले जाता है। ग्राहक व्यक्ति या बड़ी संस्था हो सकता है, ग्राहक कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति, आप चाहें तो जाकर व्यक्तिगत पेशेवर या कार्यकर्ता जैसे लॉन्ड्री है वहाँ पर अपने कपड़े देकर आए और लेकर आए, या कोई संस्था हो सकती है, कोई हॉस्टल हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, डे केयर सेंटर, जहाँ के कपड़े, होटल हो सकते हैं छोटे मोटे, जो कपड़े वहाँ जाएंगे और धुलकर वापस आ जाएंगे। तो ग्राहक कोई भी हो सकता है उनका। बड़ी लॉन्ड्री में अक्सर कई केंद्र या दुकानें होती हैं। जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती हैं उसमें उसके कई सेंटर या दुकानें होती हैं। कुछ लॉन्ड्री ग्राहकों के लिए एक सेवा उपलब्ध कराती है जिसे फ्री मुफ्त पिकअप और ड्रॉप सेवा कहते हैं। ये भी एक सुविधा उपलब्ध होती है। आपने देखा होगा कई गाड़ियाँ घूमती रहती हैं जिस पे ड्राई क्लीनर्स फ्री पिकअप एंड ड्रॉप लिखा होता है, फ़ोन नंबर दिया होता है। आप उन्हें कॉल करिए, वो आपके घर से आकर आपके कपड़े ले जाएंगे और ड्राई क्लीन करने के बाद आपको वापस दे जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में ग्राहक का एक ही काम है, अपना टाइम शेड्यूल को फिक्स करना, किस समय आकर कपड़ा ले जाओ। उसके बाद आपने कह दिया, वो आएंगे धुलाई वाले, ड्राई क्लीनिंग वाले या लॉन्ड्री वाले, कपड़े आपसे लेकर जाएंगे, उसको वॉश करेंगे, धुलेंगे, सुखाएंगे और प्रेस करके फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको आपके पास छोड़ देंगे। होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, छोटे अस्पताल, नर्सिंग होम जैसे संस्थानों में ऐसा अक्सर ही किया जाता है। व्यावसायिक लॉन्ड्रीज जो होती हैं वह ज़्यादातर बड़े बड़े अस्पतालों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें अलग अलग केबिन्स होते हैं, मतलब अलग अलग सेक्शंस बन जाते हैं जहाँ पर कपड़े धुले जाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे घर, धोबी घर और ड्राई क्लीनर्स ये बड़े बड़े होटल्स के, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स के, हॉस्पिटल्स के या खेल प्रशिक्षण अकेडमी, यहाँ के वस्त्रों की धुलाई करना की संबंधी जितनी भी उनकी मांगे वो पूरा नहीं कर सकते, समय पर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो व्यावसायिक धुलाई घर की संकल्पना तभी से अस्तित्व में आई जब से टूरिज्म बढ़ा, होटल्स बड़े बड़े खुल गए, तब से ये अस्तित्व में आई। यह व्यावसायिक धुलाई घर विभिन्न भागों में बटे होते हैं और प्रत्येक विभाग का एक विशिष्ट कार्य होता है, जैसे धुलाई करना, पानी निष्कासित करना, सुखाना, प्रेस करना, पैक करना, सब अलग अलग डिपार्टमेंट में बने हुए होते हैं। इसके अलग अलग खंड होते हैं व्यावसायिक लॉन्ड्री के। कौन कौन से खंड होते हैं? जैसे कि अस्पताल या औद्योगिक के लिए, व्यक्तिगत वस्त्रों के लिए एक अनुभाग अलग से बना होता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए एक विभाग होता है, हैवी आइटम सेक्शन अलग होता है जहाँ पर हैवी आइटम्स की क्लीनिंग होती है, और रंगाई और पॉलिशिंग के लिए अलग विभाग होता है। तो इस तरीके से एक व्यावसायिक लॉन्ड्री में कई विभाग होते हैं, हर विभाग अपने अपने कार्य को करता है। कार्य क्या होते हैं उनके? कपड़े धोने की वस्तुओं का संग्रह कर रहा है, आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, आइटम्स को कलेक्ट करना है, उसके बाद उन वस्त्रों को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, फिर
धोने के लिए पानी की भराई करनी है और उसके बाद उसको धुल देना है। पानी भरना है और धुल देना है। धुलाई के बाद पानी को निकालना है और धुले आइटम को सुखाना है, यानी कि ड्राइंग करनी है। ड्राइंग करने के बाद उसको दबाव और इस्त्री करते हैं, यानी कि फोल्डिंग आयरन होते हैं। मशीन होती है, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, मशीन है, इसमें कपड़े पास होते हैं और प्रेस हो जाते हैं और उसके बाद वो वापस भेज दिए जाते हैं जहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर कोई दाग लगा है, उपचार है या ड्राई क्लीनिंग है तो वो भी व्यवस्था व्यावसायिक संस्थानों में हो जाती है। कुछ लॉन्ड्री में रंगाई पुताई या जरी पॉलिशिंग जैसे खास फिनिशिंग का भी इंतजाम किया हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे जरी के कपड़े हैं जिनमें पॉलिश की ज़रूरत होती है, सिल्क के कपड़े हैं जिनमें स्पेशल फिनिशिंग की ज़रूरत होती है कई बार, तो वो भी व्यवस्था होती है। और अधिकांश लॉन्ड्री में निरीक्षण के लिए अलग अलग इकाइयाँ होती हैं जो सामग्रियों की छटाई करती हैं, उनकी मरम्मत करने का काम, उनसे दाग धब्बे हटाने का काम करके, यानी कि जो भी पूर्व उपचार है, धुलाई के पहले जो भी कमियां हैं कपड़े में उसे पूरा करके तब उसको आगे बढ़ने देती हैं। अब आते हैं कपड़े धोने के उपकरण। कौन कौन से उपकरण हैं जो इन जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं? सबसे पहला उपकरण है और बहुत आवश्यक है, वो है वॉशिंग मशीन, क्योंकि इतने बड़े बड़े कपड़े हाथ से नहीं धुले जा सकते हैं, तो वॉशिंग मशीन होती है। यहाँ पे ये जानना आपको बहुत ज़रूरी कि जो बड़े बड़े संस्थानों के लिए कपड़े धुले जाते हैं जिन वॉशिंग मशीन में, उनमें एक बार में कम से कम 100 किलो भार के कपड़े आसानी से धुले जा सकते हैं या उससे ज़्यादा भार के भी कपड़े धुले जा सकते हैं। जबकि घरों में क्या होता है, घरों में 5 से 15-16 किलो तक के ही कपड़े धुले जा सकते हैं। इतनी ही कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन आती है। उसके बाद ड्राई क्लीनिंग की जाती है। अगर ज़रूरत है तो ड्राई क्लीनिंग की व्यवस्था होती है कपड़ों की। ड्राई क्लीनिंग के बाद हाइड्रो एक्सट्रैक्टर होते हैं जो पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सपाट इस्त्री और दबाने वाले उपकरण भी इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर उनकी प्रेसिंग की जाती है। रोलर इस्त्री का भी इस्तेमाल किया जाता है और कैलेंडरिंग मशीनें होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि अगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ कॉटन के कपड़े ज़्यादा होते हैं, सूती वस्त्र, जिनमें कैलेंडरिंग की ज़रूरत होती है उनमें चमक को बरकरार रखने के लिए। फिर उसके बाद तह लगाने और पैकेजिंग टेबल होता है, सारे मशीन से काम होता है। और फिर सामग्री ले जाने के लिए एक ट्रॉली होती है। कार्य प्रक्रिया क्या है यहाँ की, उसको जानिए। जो भी कपड़े आते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। अगर उसमें कोई नुकसान हो गई है या विशेष देखभाल के लिए कोई जांच है तो वो की जाती है। उसके बाद इनवॉइस यानी चालान दिया जाता है, उस पर एक नंबर होता है, वही सेम नंबर ग्राहक को भी दिया जाता है जिससे बाद में मैच करने में आसानी हो, कपड़े छांटने में आसानी हो। जो भी प्राप्त लेखों की तरह उनकी गिनती की जाती है और तारीख दी जाती है और वही टैग जो वो कपड़ों पे लगेगा, जो नंबर मैंने अभी बताया तो नंबर दिया जाता है जिससे आसानी से पहचान सके। इसके बाद आता है विभिन्न संस्थानों में धोते कैसे हैं, मतलब क्या व्यवस्था है वस्त्रों की धुलाई के लिए। तो अस्पताल, जेल और होटल जैसे बड़े संस्थान, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि निरंतर प्रवाह होता है कपड़ों का। बार जैसे अस्पताल हो गए हैं, कई बार एक एक दिन में एक एक रूम में 5 से 6 बार बेडशीट बदली जाती है, मास्क, जो पेशेंट है रोगी उसके कपड़े बदले जाते हैं। तो यहाँ पर निरंतर अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है, उपलब्ध रहे सामान, ऐसा ना हो कि कपड़े कम पड़ें। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर धुलाई निरंतर होनी चाहिए, एक संस्थान होना चाहिए। कई बार ऐसे अस्पतालों में वही इनबिल्ट ही होता है, यानी कि अस्पतालों के अंदर ही धुलाई का भी एक सेक्शन अलग से होता है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि संगठित संग्रह, शोधन और प्रसंस्कृत सामग्री को समय पर उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अस्पतालों में। होटल और अस्पतालों में कपड़े धोने और रख रखाव के लिए पूरा सेटअप बना होता है। कपड़े वहीं धुलते हैं, वहीं ड्राई क्लीन होते हैं या प्रेस होते हैं, ऑटोक्लेव होते हैं,
तय लगती है और वापस आ जाके स्टोर हो जाते हैं। दोनों बिस्तर, लिनन और अन्य कपड़ों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकताओं के साथ ही सिर्फ चद्दरें ही नहीं होती हैं, पर्दे ही नहीं होते, इसके अलावा जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनके डेली के वस्त्र होते हैं, उनका एप्रन होता है, टोपियाँ होती हैं, सिर पे जो भी वो कैप लगाते हैं या कोई कपड़ा बांधते हैं वो होता है, मास्क होता है। इन सभी सामानों की एक बड़ी मात्रा अस्पतालों में उपलब्ध होती है जिनको धुलाई की आवश्यकता होती है। तो अस्पतालों में कपड़े धोने की प्रक्रिया कैसी है? अस्पताल कपड़े धोने, स्वच्छता, सफाई और कीटाणुनाशकता का भी ख्याल रखता है। एक अस्पताल, वहाँ पे इन सब चीज़ों का ख्याल ज़्यादा रखा जाता है। कई अस्पतालों में आजकल क्या होने लगा है, डिस्पोजेबल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बहुत कम रहता है। एक बार इस्तेमाल की, जैसे मास्क है, इस्तेमाल किया और फेंक दिया, ग्लव्स हैं, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो डिस्पोजेबल सामान ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्पोजेबल रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। तो जो सामग्री अस्पतालों के कपड़ों के लिए, डॉक्टर के एप्रन के लिए, इन सब के लिए जो भी सामग्री कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, अधिकांशतः वो सूती होता है, कपास से बना होता है और रंगा हुआ होता है। हर अस्पताल का एक पर्टिकुलर कलर होता है, उस कलर में वो रंगा हुआ होता है और वो जो जिस रंग से रंगा जाता है उसका पक्कापन, जिसको कलर फास्टनेस कहते हैं, रंग का पक्कापन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो धुलाई से नहीं निकलता है। अस्पतालों में अगर देखा जाए तो केवल कंबल ही ऐसा होता है जो ऊनी होता है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें सूती होती हैं। मुख्य रूप से कपास सामग्रियों की सफाई पर यहाँ जोर दिया जाता है, क्योंकि ये डेली धुले जाने वाली चीज़ें हैं। कंबल जो हैं वो तभी धुले जाते हैं जब वो गंदे मैले ज़्यादा हो जाते हैं, जब उसमें धूल ज़्यादा हो जाती है। ज़िद्दी दाग का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है इन जगहों पर। दाग है तो उसको छुड़ाने पे ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती है। स्टिचिंग और वाइटनिंग की तरह फिनिशिंग शामिल नहीं है कि बहुत चमकदार किए जाए कपड़े को, ऐसी और कहीं से उधड़ रहा है कुछ है तो उसको मेंडिंग की जाए, उसको सिला जाए, ऐसी सुविधा भी अस्पतालों के जो धुलाई की यूनिट होती है वहाँ पर नहीं होती है। यहाँ तक कि इस्त्री भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं की जाती, प्रेस भी बहुत अच्छे ढंग से, जैसे हम घरों में करते हैं या आपका धोबी करके दे जाता है, वैसी प्रेस की भी व्यवस्था नहीं होती है, बस एक हल्की प्रेसिंग हो जाती है। जो अनुपयोगी सामग्री होती है उनकी मरम्मत आवश्यक सेवाओं का एक हिस्सा बन सकता है या नहीं, मतलब अगर ज़रूरत है तो मरम्मत की जाती है उन वस्त्रों की जिसमें कहीं कट लग गया है या बटन टूट गया, अदरवाइज नहीं की जाती है। तो पूरी प्रक्रिया क्या है अस्पतालों में कपड़े धोने की, इसको क्लियरली देखिए, फिर एक पिक्चर के डायग्राम के सहारे भी मैं दिखाऊंगी। इमरजेंसी, मेन ओटी, ओपीडी और विभिन्न विशेष केंद्रों के वार्डों से कपड़ों का संग्रह किया जाता है। आपने देखा होगा इन सब जगहों पर कपड़ों का संग्रह किया जाता है। उसके बाद लिनन बैंक से या सीधे अस्पताल से कपड़े धोने के संयंत्र के लिए भेजे जाते हैं, उसके लिए एक परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद गंदे लिनन को उतारना, गंदे कपड़ों को उतारना, उसकी अलग अलग छटाई करना, ज़्यादा गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, हल्के साफ़ है, ज़्यादा साफ़ हैं, हल्के गंदे या बहुत गंदे, इनको अलग अलग छटाई करना है। रोगी के कपड़े अलग छांटने हैं, डॉक्टर्स की पोशाकों को अलग करना है, कंबल अगर हैं तो उनको अलग छांटना है। धुलाई जो है वॉशिंग मशीन में की जाती है, जिसकी क्षमता अभी जैसे मैंने पहले बताई थी 100 किलो प्रति लोड होती है। एक लोड में कम से कम 100 किलो कपड़े धुले जा सकते हैं। इसके बाद वो कपड़े अलग कर लिए जाते हैं जिनको मरम्मत की ज़रूरत होती है। उसके बाद उसकी प्रेसिंग की जाती है, तह लगाया जाता है। हाँ, धुलने के बाद हाइड्रो एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में से पानी को निकाला जाता है, कम से कम 60 से 70% नमी से छुटकारा मिलता है। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर को हम अपने घर की वॉशिंग मशीन में स्पिनर जैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसा समझ सकते हैं, जिसमें से 60 से 70% पानी वस्त्रों से निकल जाता है। उसके बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको इस्त्री कर लिया जाता है, तह लगा ली जाती है। अगर कुछ कपड़ों में मरम्मत की ज़रूरत है तो उसे अलग करके उसे निकाल लिया जाता है। उसके बाद पैकेजिंग की जाती है, पैक कर दिए जाते हैं और वापस अस्पतालों में वितरित कर दिए जाते हैं।
विशेष रूप से बिस्तर के लिनन के लिए काम की मात्रा होटल की तुलना में अस्पतालों में ज़्यादा होती है, यानी कि अस्पतालों में ज़्यादा कपड़े आते हैं बिस्तर के, क्योंकि बड़े बड़े होटल में 400 से 500 ही कमरे हो सकते हैं, लेकिन बड़े अस्पतालों में कम से कम 1800 से 2000 बेड होते हैं और इससे भी ज़्यादा कई बार होते हैं। उनकी देखभाल करनी पड़ती है और कई बार होटल में क्या होता है, दिन में एक बार बदले जाती शीट्स, वहाँ अस्पतालों में कई बार 4 से 5 बार भी बदले जाते हैं। क्लियर? तो ये पूरी प्रक्रिया है, आप इसको पिक्चर से समझ सकते हैं। चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है वस्त्रों को, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी छटाई कर ली जाती है वस्त्रों की। छटाई करने के बाद उसकी धुलाई होती है, धुलाई के बाद वो ड्राइंग किए जाते हैं, सुखाए जाते हैं। सुखाए जाने के बाद उसको डिलीवरी के लिए पूरी तरह से प्रेस करके तैयार किया जाता है, क्लीन जोन में इकट्ठा कर दिए जाते हैं और वहाँ इकट्ठा करने के बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर उसको जहाँ पर पहुँचते हैं अस्पतालों में या होटलों में, वहाँ प्रॉपर स्टोरिंग की जाती है। तो ये तो हो गई अस्पतालों में किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा कुछ बातें यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर है, मैटरनिटी वार्ड है या लेबर रूम है, यहाँ पर एक दिन में कम से कम 5 से अधिक बार कपड़े बदलने की ज़रूरत होती है। इसलिए स्टॉक में लिनन की आवश्यकता एक बेड पर लगभग 6 है। तो आप समझिए अगर 1000 बेड है तो कितने स्टॉक में रहने चाहिए? लगभग 6000 बेडशीट्स स्टॉक में रहनी चाहिए। समझ गए? प्रत्येक सेट के साथ पूरा सेटअप होगा, यानी कि तकिए का गिलाफ होगा, एक अपर शीट ड्रॉ शीट होगी, वो भी होगी, नैपकिन्स होंगे। ठीक है? कंबल रूप डेली नहीं बदला जाता, जैसे मैंने बताया तभी बदला जाता है जब बहुत गंदे हो जाते हैं। रोगी के बिस्तर पर लिनन के अलावा और भी कपड़े होते हैं जिनको लॉन्ड्रेड किया जाता है, जैसे उनका गाउन, कुर्ता पजामा, ये भी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर की पोशाक भी उसमें आती है, अलग अलग रंग की होती है, उनकी छटाई होकर साफ़ किए जाते हैं और प्रत्येक विभाग में सामग्री को संग्रहण और वितरण करने के लिए एक रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है उसका एक आप नमूना देखिए यहाँ पर। अस्पताल का नाम होगा, रसीद की नंबर होगी, कब लिया गया, कौन सी डेट को, उसके बाद क्या कितना नंबर में लिया गया। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक इसको मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि बेडशीट है वो कितनी है, ड्रॉ सीट है वाइट, ड्रॉ सीट ग्रीन है, पेशेंट का कुर्ता है, पेशेंट पजामा, डॉक्टर कुर्ता, डॉक्टर पजामा, डॉक्टर गाउन, इस तरीके से जो जो भी सामान आता है सब कितने नंबर में आया है, यानी कि 2 है, 4 है, 10 है, 50 है, 100 है, उनके नंबर्स होते हैं और कुछ रिमार्क्स अगर हो तो रिमार्क्स भी यहाँ दे दिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड को रखा जाता है। अब आता है आतिथ्य क्षेत्र में कपड़े की लॉन्ड्री। आतिथ्य क्षेत्र यानी कि होटल्स में। आतिथ्य क्षेत्र में जैसे रेस्टोरेंट हो गए, सौंदर्य शास्त्र और लेखों का अंतिम समापन सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या होता है, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, ज़्यादा बेडशीट ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अस्पतालों में दाग धब्बे छुटाने पे इतना जोर नहीं दिया जाता है और वहाँ पर ज़्यादातर सूती वस्त्र होते हैं, लेकिन आतिथ्य क्षेत्र में होटल्स वगैरह में ज़्यादातर सूती वस्त्र नहीं होंगे, मिक्स वस्त्र होंगे, ब्लेंडेड वस्त्र होंगे और यहाँ पे फिनिशिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रेसिंग अच्छे से होती है, क्लीनिंग अच्छे से होती है, यानी कि दाग धब्बे हटाए जाते हैं, तह अच्छे से लगाई जाती है, कोई भी मरम्मत की ज़रूरत होती है तो उसे मरम्मत किया जाता है। और कई आतिथ्य क्षेत्र में मेहमानों के निजी कपड़े धोने की भी व्यवस्था होती है, उनका एक अलग सेक्टर वहाँ पर होता है। ठीक है? तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब अगर होटलों की बात की जाए तो वहाँ गुणवत्ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो बड़े होटल्स हैं वो उन्होंने अपना धुलाई घर खुद ही स्थापित कर लिया है और छोटे होटल जो है वो किसी धोबी या लॉन्डर से संपर्क करके काम करते हैं। अब आता है कि अगर आप जीविका के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में अपनी जीविका बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या करना होगा आपको, कौन कौन से ज्ञान की आवश्यकता होगी। जो प्राथमिक आवश्यकता है वो है
सामग्री का ज्ञान आपको, सामग्री यानी कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा वस्त्रों की देखभाल रख रखाव, जो भी सामग्री जैसे रेसे की कौन सा फाइबर यूज़ हुआ है, रेसा कौन सा यानी धागा कौन सा इस्तेमाल किया गया है, किस तकनीक से वो बनाया गया है, उस पर कौन सा रंग किया गया है, कौन सी परिचर्या की गई है, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। जो भी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं धुलाई में, उन सभी प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि कौन कौन से तरीके से धुले जाएंगे, कौन सी परिचर्या दी गई है, उसके अलावा कौन कौन से रसायन का इस्तेमाल करना उनको साफ़ सफाई करने के लिए, उसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वस्त्र खराब हो जाएंगे। मशीनरी के कार्य का ज्ञान होना चाहिए, जो भी मशीन की आवश्यकता होती है वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव में, उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी ज्ञान की आवश्यकता है अगर इस क्षेत्र में आप जीविका चुन रहे हैं। इसके अलावा कुछ कोर्सेज़ हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज जिन्हें आप कर सकते हैं। लॉन्ड्री मैनेजमेंट कोर्स शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है जो कोचिंग, जॉब प्लेसमेंट, असिस्टेंट और बिजनेस करने के रूप में आप इसको आराम से शुरू कर सकते हैं। हाईटेक लॉन्ड्री बना सकते हैं, ऐसी जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है, हाईटेक लॉन्ड्री में स्कॉलरशिप मिलती है, जॉब के बहुत सारे अवसर हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ है, शिप पे आप जा सकते हैं, रेलवे, होटल, हॉस्पिटल्स, इन सब जगह पे वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करके आराम से जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। वाणिज्यिक या संस्थागत कपड़े धोने में विभिन्न वर्गों का आयोजन कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाणिज्यिक यानी व्यावसायिक लॉन्ड्री और अस्पताल लॉन्ड्री में कपड़े धोने के काम के प्रसंस्करण में क्या अंतर है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लिखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।